गोपालगंज में कांड 9 अभियुक्तों को फांसी और 4 को उम्र कैद। को बताया वन विभाग अवैध आरा मशीन और बालू खनन को करेगा बंद। मुंगेर में चीनी विवाद को लेकर फायरिंग में 3 लोगों की मौत। और समस्तीपुर रेलवे से लॉकडाउन में बंद पड़ी ट्रेन का परिचालन शुरू। नमस्कार, मैं स्वास्थ्य और अब समाचार विस्तार से। गोपालगंज की एक अदालत ने चर्चित खजुरबानी जहरीली शराब कांड मामले में 9 अभियुक्तों को फांसी और 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद सभी दोषियों को कड़ी शिक्षा के बीच जेल भेज दिया गया है। इस मामले में 4 महिलाओं को उम्र कैद के साथ 10-10 लाख रुपए की अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि गत 16 अगस्त 2016 को गोपालगंज के खजुरबानी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई थी। इस मामले में सरकार ने कई पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया था। बर्खास्तगी के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। शराब कांड में सब विदित था कि 13 अभियुक्तों को दोषी पाया गया था। उन 13 लोगों में 9 पुरुष अभियुक्तों को फांसी की सजा हुई है तथा महिलाओं को आजीवन कारावास। कितने लोगों की मौत हुई थी इसमें? 19 लोगों की मौत। इस घटना पर मंत्री अनित कुमार ने कहा कि खजुरबानी शराब मामले कोर्ट का फैसला है। बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। लोगों को समझना चाहिए बराबर शराब के लोग अगर आप जहरीला उन्होंने आपूर्ति कर दी जिसके चलते कितने बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हो गई। और अब बात करते हैं कोरोना टीकाकरण अभियान की। राज्य में टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। पटना के गार्डनर रोग अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों ने कोविड का टीका लगवाया। वहीं कई लोग निबंधन कराने भी पहुंचे। लोगों ने इसके लिए सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है। अच्छा इंतजाम है, लोगों में एंथुजियाज्म भी है और सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। मैं पुराना फौजी हूँ, इसलिए थोड़ा सा कहना चाहूँगा, इसको थोड़ा और एडजस्ट कर दे तो आराम से ये काम हो जाएगा। देखिएगा, अच्छी चीज़ है, हर आदमी को लेना चाहिए। और हाँ, व्यवस्था गड़बड़ी, हम लोग को हाईकोर्ट हॉस्पिटल था, हम लोग को यहाँ पर लाया गया है, तो घुर जुलूम हुआ। रहेंगे यही कि चलिए सुरक्षित के लिए सरकार इतना मदद की है हम लोग के लिए, इसके लिए आभारी हैं। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? धन्यवाद कहेंगे। पटना में आज जदयू के विधानसभा प्रभारियों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने किया। इस मौके पर आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को तकनीकी रूप में प्रशिक्षित करना भी कार्यक्रम में शामिल है। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी की विचारधारा को निचले तबके तक पहुंचा सकते हैं। कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जिनको नेतृत्व दिया गया है, उनको पार्टी की विचारधारा से, कार्यशैली से, पूरा का पूरा जो आज सोशल मीडिया का इतना बड़ा विस्तार हो चुका है उसके बारे में लोगों को ठीक से जानकारी दे दी जाए, जिससे कि नीचे स्तर पर, अंतिम स्तर पर, बिल्कुल जो हमारा बूथ स्तर है वहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता अपने जितने हमारे वहाँ कार्यकर्ता हैं उनको वो प्रोत्साहित कर सकें, उनको बढ़िया से संगठित कर सकें। इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम चला।
इधर पटना के किसान पैलेस सभागार में आज प्रदेश भाजपा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई। इस बैठक के संबंध में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल को लेकर बैठक आयोजित की गई है। प्रदेश कार्य समिति की और जो हमारे माननीय प्रदेश का जो नेतृत्व है जिले के स्तर तक का, उन सभी का अभिनंदन भी है, धन्यवाद भी है। और अगले 3 महीनों की क्या कार्य योजना है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कार्य करेगी, उसी की विस्तृत चर्चा इस प्रदेश का कहा जा रहा है कि जो किसान बिल है और पंचायत चुनाव है, ये मेनली इस पर ही फोकस करेंगे आप लोग। किसान के जो बिल हैं, आज तक हमारे विरोधी एक शब्द भी नहीं बता सके कि इसमें विरुद्ध क्या है। और गुजरात में पंचायत के चुनाव में 80% सीट जीतना यह बताता है कि भारत के किसान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ। वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा है कि हमारे विभाग से जल्द ही एक जांच टीम गठित की जा रही है जो पूरे प्रदेश में दौरा करेगी और वन विभाग के जमीनों को चिन्हित करेगी। आज औरंगाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि अवैध आरा मशीन और अवैध खनन को तत्काल रोकने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अंतर्गत आने वाले वेटलैंड को भी चिन्हित कर जल संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर स्थानीय सांसद सुशील कुमार सिंह भी मौजूद थे। विधानसभा खत्म होता है, मार्च 24 तक हम लोग का विधानसभा खत्म होगा। उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू होगा। जो भी हमारा अतिक्रमित जमीन है उसको हम लोग पहले खाली कराएंगे और जहां भी अवैध खनन या अवैध कटाई हो रहा है तमाम चीज़ों को हम लोग दुरुस्त करेंगे। जल स्रोतों के संरक्षण के लिए विभाग के पास क्या है? बिल्कुल, जो भी हमारा वेटलैंड है उसको कैसे हम लोग दुरुस्त करें, उसके लिए काफ़ी प्रयास चल रहा है। जो भी इनलेट वगैरह जल स्रोत में है सूख रहे हैं उसको हम लोग जगा रहे हैं और जल संग्रह का काफ़ी डिपार्टमेंट एक्टिव है कि जल संग्रह उसको किया जाए, जल की बर्बादी न हो, इसके हम लोग का पूरा प्रयास। बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। एक भी अवैध आरा मशीन नहीं चलेगा। ये हम लोग का एक जांच टीम निकल रहा है, हर जिले में जाएगा राज्य से और तमाम अवैध आरा मशीन को, अवैध चिमनी भट्ठा को, अवैध जो आपको वीनियर फैक्ट्री वगैरह कई जगह चल रहे हैं, जो भी अवैध काम अभी तक चल रहे हैं तमाम अवैध कामों को बंद किया जाएगा। मुंगेर के कासिम बाजार स्थित मकबरा चाय टोला में जमीन विवाद को लेकर कल देर शाम 2 घंटे तक फायरिंग होती रही। इस घटना में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। इन्हें इलाज के लिए मुंगेर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने सेना के एक जवान चंदन शाह को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के संबंध में सदर एसडीपीओ नंदीजी प्रसाद ने बताया कि इस घटना में एक थाना प्रभारी, एक सब इंस्पेक्टर और 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच रही है। दोनों के बीच कुछ जमीनी विवाद है। उसी जमीनी विवाद के कारण ये झंझट हुआ, जिसमें गोली चली, एक आदमी मर गया। उसके बदले में दूसरे पक्ष के लोग कर मारपीट किया, जिसमें जख्मी हो गए कुछ लोग। उस जख्मी से 2 आदमी के मृत्यु हो गई। कुल कितने लोगों की मौत हुई है? कुल 3 जने की मौत। चंदन में कालाजार प्रभावित गांव में 1000 नियंत्रण और बाल मक्खियों को नाश करने दवा छिड़काव किया जा रहा है। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने छिड़काव करने वाले दल को झंडा दिखाकर रवाना किया। सीतामढ़ी ने ठाना है कालाजार मिटाना है नारे के साथ जिलाधिकारी ने गुब्बारे उड़ाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि दवा छिड़काव दल जिले के सभी प्रभावित घरों में छिड़काव करेगी। कैसे होता है और इसके बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके साथ ही सभी को JEAS की भी जागरूकता का पैम्फलेट दिया गया है कि जब ये घर घर छिड़काव के लिए जाएं तो उसके साथ ही JEAS की जागरूकता को भी फैलाएं। इस वर्ष कालाजार प्रभावित ग्रामों की संख्या घटकर 151 हो गई है और इसके लिए 54 दलों को स्वीकृत किया गया है, जो आज से लेकर 66 दिवस के अंतर पर 1,94,000
752 गांवों में छिड़काव करेंगे। इससे लगभग 10 लाख की आबादी आच्छादित होगी, लाभान्वित होगी। नाबार्ड द्वारा नवादा जिले के रोह प्रखंड के पचम्बा गांव में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नाबार्ड के डीडीएम गंगेश कुमार ने बताया कि नाबार्ड और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं को देने के लिए इस तरह की जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है। इससे महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए किस तरह के लोन आवंटित किए जाएंगे, इसकी जानकारी दी जाती है। नाबार्ड से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसमें बेनिफिट लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया। समय पर ऋण चुकाने को लेकर भी उन्हें बताया गया। नाबार्ड द्वारा रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे, उससे जुड़ने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया गया। लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी ट्रेनों का परिचालन पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल से शुरू कर दिया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सरस्वती चंद ने समस्तीपुर में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि रेल मंत्रालय के आदेश पर समस्तीपुर रेल मंडल के 10 जोड़ी विशेष डेमू एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए जिन रेल खंडों पर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है उनमें समस्तीपुर, सहरसा, रक्सौल, नरकटियागंज शामिल हैं। विभिन्न रेल खंडों पर जो लगभग 11 महीने से बंद थी कोरोना के कारण, उसमें समस्तीपुर, सहरसा पूर्णिया कोट, दरभंगा रक्सौल नरकटियागंज, ये सारे सेक्शन हमारे यहाँ सम्मिलित हैं। यात्रियों की काफ़ी ज़्यादा मांग थी, इस वजह से हम ये निर्णय लिया गया इन रेलखंडों पर। मुंगेर में लोगों को अब पैसे निकालने के लिए एटीएम के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। एटीएम चलंत मशीन अब लोगों के घरों और दुकान के आगे खड़ा होगा, जिससे ग्राहक पैसे निकाल सकेंगे। मुंगेर में आज एटीएम चलंत मशीन का हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी रचना पाटिल ने रवाना किया। एटीएम चलंत मशीन का संचालन मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा किया जा रहा है। इस एटीएम में सभी बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल किया जा सकेगा। बैंक प्रबंधक रंजीत कुमार ने बताया कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस चलंत एटीएम को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लगाया जाएगा। मिल जाए जब जरूरत का सामान उनको तुरंत मुहैया हो, और ये एटीएम वहाँ रहेगा जहाँ कोई नेशनलाइज एटीएम नहीं हो, तो उससे फ़ायदा उनको ये मिलेगा कि जहाँ एटीएम के लिए बहुत दूर जाना पड़ता हो, दूर नहीं जाना पड़ेगा। भीड़ भाड़ जहाँ रहता हो उस प्लेस पर, उस पर ये लगा रहेगा 10 बजे से टिल द भीड़ तक। सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए कि कब तक ही सुरक्षित रहेगा। जी अंधेरा होने पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि जब तक हमारी गाड़ी सुरक्षित है तब तक वहाँ वो। दरभंगा में मैथिली फिल्म अकादमी कामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में 7 दिवसीय मिथिलाक्षर प्रशिक्षण कार्यशाला का आज शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने बताया कि मैथिली के प्रचार प्रसार के लिए अलग से कोर्स के रूप में चलाने के निर्णय लिया गया है। इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही है। एक बार 6 महीना का कोर्स जो है पाठ्यक्रम मिथिलाक्षर का, उसके लिए विज्ञापन हुआ था, वेबसाइट पर विज्ञापन हुआ था। 15 दिसंबर तक टाइम दिया गया, एक भी आवेदन नहीं पहुंचे, इसलिए वो स्थगित था। फिर हमने आदेश दिया है जो। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गोपालगंज के खजुरबानी कांड 9 अभियुक्तों को फांसी और 4 को उम्र कैद। मुख्यमंत्री ने फैसले को बताया ऐतिहासिक। वन विभाग अवैध आरा मशीन और बालू खनन को करेगा बंद। मुंगेर में जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग में 3 लोगों की मौत। और समस्तीपुर रेल मंडल से लॉकडाउन में बंद पड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू।
गोपालगंज के खजुरवानी जहरीली शराब मामले में 9 मुजरिमीन को फांसी और 4 खवातीन को उम्र कैद की सजा। वजीर आला ने फैसले को तारीखी करार दिया। महकमा जंगलात गैर कानूनी आरा मशीनों और बालू खुदाई को बंद करेगा। मुंगेर में जमीनी तनाजा में चली गोलियां, 3 अफराद की मौत। समस्तीपुर रेल डिवीजन से लॉकडाउन में बंद पड़ी रेलगाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त शुरू। आदाब नादरीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और अब खबरें तफसील से। गोपालगंज के खजुरबानी जहरीली शराब मामले में गोपालगंज के ADJ 2 की अदालत ने 9 मुजरिमीन को फांसी और 4 खवातीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 16 अगस्त 2016 को खजुरबानी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई थी। इस मामले में हुकूमत ने कई पुलिस मुलाजमीन को बर्खास्त किया था। बर्खास्तगी के हुक्म को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। खजुरबानी शराब कांड में सब विदित था कि 13 अभियुक्तों का दोषी पाया गया था। उन 13 लोगों में से 9 पुरुष अभियुक्तों को फांसी की सजा हुई है तथा महिलाओं को आजीवन कारावास। कितने लोगों की मौत हुई थी इसमें? 19 लोगों की मौत हुई। इस फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल में वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि खजुरबानी जहरीली शराब मामले में अदालत का फैसला तारीखी है। समय इस पर जांच करने के बाद था, उसी के आधार पर दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ और आज जानते ही है कोर्ट का ही अधिकार है और उसके आधार पर देखा है, उन्होंने ये फैसला किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। लोगों को समझना चाहिए बराबर शराबबंदी लागू की गई लोगों के हित में लागू की गई। और इसके बाद आप समझ लीजिए कि उसी जगह पर आप जहरीला शराब उन लोगों ने आपूर्ति कर दी, जिसके चलते कितने बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हो गई। रियासत में टीकाकारी मुहिम तेजी से चलाई जा रही है। पटना के गार्डनर रोड अस्पताल बड़ी तादाद में लोगों ने कोविड का टीका लगवाया। वहीं कई लोग रजिस्ट्रेशन कराने भी पहुंचे। लोगों ने इसके लिए हुकूमत का ध्यान दिलाते हुए कहा कि यह टीका पूरी तरह महफूज है। क्या करती हैं? अच्छा इंतजाम है, लोगों में एंथुजियाज्म भी है और सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। मैं पुराना फौजी हूँ, इसलिए थोड़ा सा कहना चाहूँगा, इसको थोड़ा और एडजस्ट कर दे तो आराम से काम हो जाए। देखिएगा, अच्छी चीज़ है, हर आदमी को लेना चाहिए। और हाँ, व्यवस्था में गड़बड़ी, हम लोग का हाईकोर्ट में हॉस्पिटल था, हम लोग को यहाँ पर लाया गया है। ये तो घोर जुल्म हुआ। रहेंगे यही कि चलिए सुरक्षित के लिए सरकार इतना मदद की है हम लोग के लिए, इसके लिए आभारी हैं। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी? पटना में आज जनता दल यू के असेंबली जिम्मेदारों का 2 रोजा तरबियती कैंप शुरू हुआ। इसका इफ्तिताह पार्टी के कौमी सदर RCP सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी के कारकुनों को तकनीकी उमूर में शामिल करना भी प्रोग्राम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि तकनीकी तौर पर तरबियत याफ्ता कारकुनान सोशल मीडिया के तवस्सुत से पार्टी के ख्यालात और प्रोग्राम आम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। हम लोग का लक्ष्य है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिनको नेतृत्व दिया गया है, उनको पार्टी की विचारधारा से, कार्यशैली से, पूरा का पूरा जो आज सोशल मीडिया का इतना बड़ा विस्तार हो चुका है, उसके बारे में लोगों को ठीक से जानकारी दे दी जाए, जिससे कि नीचे स्तर पर, अंतिम स्तर पर, बिल्कुल जो हमारा बूथ स्तर है, वहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता अपने जितने हमारे वहाँ कार्यकर्ता हैं उनको वो प्रोत्साहित कर सकें, उनको बढ़िया से संगठित कर सकें। इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम चलाते हैं। उधर पटना के किसान पैलेस ऑडिटोरियम में आज प्रदेश बीजेपी एग्जीक्यूटिव कमेटी की 2 रोजा मीटिंग शुरू हुई। पार्टी के रियासती सदर संजय जायसवाल ने बताया कि यह मीटिंग हुकूमत और तंजीम के बीच तालमेल पर गौर करने के लिए बुलाई गई है। प्रदेश कार्य समिति
हमारे माननीय प्रदेश का जो नेतृत्व है जिले के स्तर तक का, उन सभी का अभिनंदन भी है, धन्यवाद भी है। और अगले 3 महीनों की क्या कार्य योजना है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कार्य करेगी, उसी की विस्तृत चर्चा इस प्रदेश का। महकमे जंगलात और माहौलियात के वजीर नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा है कि उनके महकमे से जल्द ही एक जांच टीम बनाई जाएगी जो पूरी रियासत का दौरा करेगी और महकमे की ज़मीनों की निशानदेही करेगी। आज औरंगाबाद में नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि गैर कानूनी आरा मशीन और गैर कानूनी खुदाई रोकने के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महकमा वेटलैंड की भी जानकारी हासिल करके उनके तहफ़्फ़ुज़ का नज़्म करेगा। जैसे ही विधानसभा खत्म होता है, मार्च 24 तक हम लोग का विधानसभा खत्म होगा, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू होगा। जो भी हमारा अतिक्रमित जमीन है उसको हम लोग पहले खाली कराएंगे और जहां भी अवैध खनन या अवैध कटाई हो रहा है तमाम चीज़ों को हम लोग दुरुस्त करेंगे। जल स्रोतों के संरक्षण के लिए विभाग को बढ़ाया बिल्कुल, जो भी हमारा वेटलैंड है उसको कैसे हम लोग दुरुस्त करें उसके लिए काफ़ी प्रयास चल रहा है। जो भी इनलेट वगैरह जल स्रोत में है सूख रहे उसको हम लोग जगा रहे हैं और जल संग्रह का काफ़ी डिपार्टमेंट एक्टिव है कि जल संग्रह उसको किया जाए, जल की बर्बादी न हो, इसके लिए हम लोग का पूरा प्रयास है। बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। एक भी अवैध आरा मशीन नहीं चलेगा। ये हम लोग का एक जांच टीम निकल रहा है, हर जिले में जाएगा राज्य से, और तमाम अवैध आरा मशीन को, अवैध चिमनी भट्ठा को, अवैध जो आपको वीनियर फैक्ट्री वगैरह कई जगह चल रहे हैं, जो भी अवैध काम अभी तक चल रहे हैं तमाम अवैध कामों को बंद किया जाएगा। मुंगेर के कासिम बाजार के मकबरा चाय टोला में जमीन के तनाज़ा में कल देर शाम 2 घंटों तक फायरिंग होती रही। इस वाक़े में बाप बेटा समेत 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि निस्फ दर्जन जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में फौज के एक जवान चंदन शाह को गिरफ्तार कर लिया है। सदर एसडीपीओ नंदजी प्रसाद ने बताया कि इस वाक़े में एक थाना इंचार्ज, एक सब इंस्पेक्टर और 3 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हुए हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दोनों के बीच कुछ जमीनी विवाद है। उसी जमीनी विवाद के कारण ये झंझट हुआ, जिसमें गोली चली, एक आदमी मर गया। उसके बदले में दूसरे पक्ष के लोग चढ़ कर के मारपीट किया, जिसमें जख्मी हो गए कुछ लोग। उस जख्मी में से 2 आदमी के मृत्यु हो गई है। कुल कितने लोगों की मौत हुई है? कुल 3 जने की मौत हुई है। चंदन सीतामढ़ी जिले के कालाजार से मुतासरा देहातों में कालाजार पर काबू पाने और बालू मक्खियों का खात्मा करने के लिए दवाओं का छिड़काव हो रहा है। जिला मजिस्ट्रेट अभिलाषा शर्मा ने छिड़काव करने वाली टीम को झंडा दिखाकर रवाना किया। सीतामढ़ी ने ठाना है, कालाजार मिटाना है नारे के साथ जिला मजिस्ट्रेट ने गुब्बारे उड़ाकर इस मुहिम का आगाज किया। जिला मजिस्ट्रेट ने इस मौके पर बताया कि ये टीम सभी मुतासरा गाँव घरों में छिड़काव करेगी। होता है और इसके बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके साथ ही सभी को JEAS की भी जागरूकता का पैम्फलेट दिया गया है, ताकि जब ये घर घर छिड़काव के लिए जाएं तो उसके साथ ही JEAS की जागरूकता को भी फैलाएं। इस वर्ष कालाजार प्रभावित ग्रामों की संख्या घटकर 151 हो गई है और इसके लिए 54 दलों को स्वीकृत किया गया है, जो आज से लेकर 66 कार्य दिवस के अंतर पर 1,94,752 गाँवों में छिड़काव करेंगे। इससे लगभग 10 लाख की आबादी आच्छादित होगी, लाभान्वित होगी। नाबार्ड की जानिब से नवादा जिले के रोह ब्लॉक के पचम्बा गांव में खवातीन की इस्तेहकामकारी के लिए एक रोज़ा प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। नाबार्ड के DDM गंगेश कुमार ने बताया कि नाबार्ड और मरकज़ी हुकूमत के मंसूबों का फ़ायदा खवातीन तक पहुँचाने के लिए इस किस्म के बेदारी कैंप का इनेकाद किया जाता है। इससे खवातीन को रोज़गार शुरू करने के लिए किस तरह कर्ज़ की फराहमी होगी, इसकी जानकारी दी जाती है। बैंक से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें भारत सरकार और नाबार्ड से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसमें बेनिफिट लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया। समय पर ऋण चुकाने को लेकर भी उन्हें बताया गया। नाबार्ड द्वारा रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे, उससे जुड़ने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया गया।
लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त वस्त मशरकी रेलवे के समस्तीपुर रेल डिवीजन में शुरू हो गई है। सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर सरस्वती चंद ने समस्तीपुर में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वजारत रेल के हुक्म पर इस डिवीजन की 10 जोड़ी खुसूसी डेमो एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए जिन रेल सेक्शनों पर गाड़ियां चलाना शुरू किया गया है उनमें समस्तीपुर, सहरसा, रक्सौल और नरकटियागंज शामिल हैं। 10 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन डेमू ट्रेन्स का हम लोग परिचालन कर रहे हैं विभिन्न रेलखंडों पर, जो लगभग 11 महीने से बंद थी कोरोना के कारण। उसमें समस्तीपुर, सहरसा पूर्णिया कोट, दरभंगा रक्सौल नरकटियागंज, ये सारे सेक्शन हमारे यहाँ सम्मिलित हैं। यात्रियों की काफ़ी ज़्यादा मांग थी, इस वजह से ये निर्णय लिया गया कि इन रेलखंडों पर मुंगेर में लोगों को अब पैसे निकालने के लिए एटीएम के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। एटीएम मोबाइल मशीन अब लोगों के घरों और दुकान के सामने खड़ी रहेगी, जिससे सार्फिन पैसे निकाल सकेंगे। मुंगेर में आज एटीएम मोबाइल मशीन को हरी झंडी दिखाकर जिला मजिस्ट्रेट रचना पाटिल ने रवाना किया। एटीएम मोबाइल मशीन मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की जानिब से चलाई जा रही है। इस एटीएम में सभी बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल किया जा सकेगा। बैंक मैनेजर रंजीत कुमार ने बताया कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इस मोबाइल एटीएम को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि आम को पैसा मिल जाए, जरूरत का सामान को तुरंत मुहैया हो, और ये मुहैया जहाँ कोई एटीएम नहीं, इससे फायदा ये मिलेगा। एटीएम ये बहुत जानता हो नहीं पड़ेगा, भीड़ जहाँ होता हो उस प्लेस पर उस पर रहेगा, जैसे अटिल द भीड़ तक। सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए कि कब तक ही सुरक्षित रहेगा। जी अंधेरा होने पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि जब तक हमारी गाड़ी सुरक्षित है तब तक वहाँ वो। दरभंगा मैथिली फिल्म एकेडमी और कामेश्वर संस्कृत कॉलेज दरभंगा के जेर एहतमाम 7 रोज़ा मिथिलाक्षर तरबियत वर्कशॉप का आज आगाज हुआ। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर शशि नाथ झा ने बताया कि मैथिली की तशहीर और तरवीज के लिए अलग से एक कोर्स के तौर पर चलाने का फैसला किया गया है। इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। एक बार 6 महीना का कोर्स जो है पाठ्यक्रम मिथिलाक्षर का, उसके लिए विज्ञापन हुआ था, वेबसाइट पर विज्ञापन हुआ था, 15 सप्ताह दिया था, एक भी आवेदन नहीं, इसलिए वो स्थगित रहा। फिर हमने आदेश दिया है जो 15 अप्रैल समय आ जाए। और आखिर में खास हमने एक बार फिर गोपालगंज खजूरवानी जहरीली शराब में 9 मुजरिमीन फांसी और 4 खवातीन को उम्र के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने फैसले को तारीख करार दिया। महकमा जंगलात गैर कानूनी आरा मशीनों और बालू खुदाई बंद करेगा। मुंगेर में जम के तनाज़ा में चली गोलियां, 3 अफराद की मौत। और सबसे लॉकडाउन बड़ी रेलगाड़ी की आमद